नमस्कार दोस्तों। आपने कई जगह सुना होगा कि 2025 में कलयुग समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? हमारे शास्त्रों और पुराणों में कलयुग के अंत के कुछ स्पष्ट संकेत दिए गए हैं। आज हम आपको उन्हीं संकेतों के बारे में बताएंगे जो दर्शाते हैं कि कलयुग अपने चरम पे पहुंच रहा है। सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का अपना महत्व और अवधि होती है। सतयुग को सत्य और धर्म का युग माना जाता था। त्रेता युग में धर्म थोड़ा कमजोर हुआ। द्वापर युग में धर्म और पाप बढ़ा और अब हम कलयुग में हैं, जिसे सबसे कठिन और पापमय युग कहा जाता है। इस युग में अधर्म अपने चरम पे पहुंच जाएगा। अंततः जब यह सहन करने योग्य नहीं रहेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। जैसा कि आपको बताएं, कलयुग खत्म होने के 6 मुख्य संकेत हैं। दिखावे की दुनिया, धन और शक्ति का वर्चस्व, धर्म का पतन, प्राकृतिक आपदाएं और अकाल, वेदों का लोप, भगवान विष्णु का अवतार। अगर हम सबसे पहले बात करें, आध्यात्मिकता केवल बाहरी प्रतीकों से आंकी जाएगी और सच्चे धर्म की जगह पाखंड और दिखावे का बोलबाला होगा। जो धनवान होगा वही सम्मानित होगा और जो गरीब होगा उसे अपवित्र समझा जाएगा। धन और शक्ति का वर्चस्व, धन को सबसे बड़ा मूल्य माना जाएगा और नैतिकता और सदाचार का कोई कदर नहीं रहेगी। समाज में पैसे और ताकत के आधार पर व्यक्ति की पहचान होगी। धर्म का पतन, धर्म को पुराना और बेकार समझा जाएगा। धार्मिक ग्रंथों को झूठा ठहराया जाएगा और धर्म को केवल एक औपचारिकता मान लिया जाएगा। लोग भौतिक सुखों में इतने खो जाएंगे कि वो ईश्वर को भूल जाएंगे। जैसे जैसे कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, पृथ्वी में भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। बेमौसम बारिश, सूखा, भूकंप, महामारी और जल संकट तो चरम पे होंगे। लोग पीने के पानी के लिए तरसेंगे और भोजन के लिए संघर्ष करेंगे। धार्मिक ग्रंथ और वेदों का ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। लोग सत्य और धर्म के मार्ग से पूरी तरह से भटक जाएंगे और अधर्म को ही जीवन का नियम मानने लगेंगे। सही और गलत के बीच का अंतर खत्म हो जाएगा। जब पृथ्वी अधर्म और पाप के बोझ से पूरी तरह दब जाएगी, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वो अपने श्वेत घोड़े पर सवार होकर संसार से अधर्म का अंत करेंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। क्या 2025 में कलयुग समाप्त हो जाएगा? यह प्रश्न कई लोगों के मन में उठता है। लेकिन पुराणों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है और अभी सिर्फ ये 5,124 वर्ष ही बीते हैं। यानी अभी भी इस युग के अंत में हजारों वर्ष बाकी हैं। हालांकि हमें यह समझना होगा कि कलयुग के अंत के संकेत अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे हैं। महर्षि वेद व्यास ने हजारों साल पहले ही कलयुग के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। उनके अनुसार राजा और शासक अन्याय और अत्याचार करेंगे, लोग संस्कारहीन हो जाएंगे और परिवार टूटने लगेंगे। विवाह केवल एक औपचारिकता बन के रह जाएगी और नैतिकता खत्म हो जाएगी। समाज में अराजकता, हिंसा बढ़ेगी, शिष्य अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे और सत्य की राह से भटक जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पे होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। वो एक श्वेत घोड़े पे सवार होकर असुर प्रवृत्ति के लोगों का संहार करेंगे और संसार को पापों से मुक्त करेंगे। इसके बाद एक नए सतयुग की शुरुआत होगी। यह पुनर्जागरण का समय होगा, जब धर्म और सत्य फिर से स्थापित होंगे। भले ही कलयुग का अंत अभी हजारों वर्षों बाद होगा, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपने धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पे चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगा। इसलिए हमें अपनी आस्था बनाए रखनी चाहिए और ईश्वर के नाम का सुमिरन करना चाहिए। कलयुग का अंत एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन इसके संकेत हमें आज से ही दिखने लगे हैं। जब अधर्म चरम पे होगा, तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। तब तक हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख के हमें अपने विचारों के साथ साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।